जज साहब के सामने उन्होंने कुछ तारीखी अल्फाज भी बोले हैं। वो मैं अपनी माँ का एक बेटा नहीं हूँ और बेटे भी हैं। मरियम नवाज साहिबा उनकी गिरफ्तारी से जो है काफी खुश नजर आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो एंकर इमरान रियाज साहब को जो गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद खैर अदालत के अंदर पेश किया गया उनको, और जज साहब के सामने उन्होंने कुछ तारीखी अल्फाज भी बोले हैं, वो भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि देखें, मैं अपने बोलने के राइट को बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर सकता। उसके अलावा उनका यह भी कहना था कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे मुझे अफसोस हो, और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूं। क्योंकि इमरान रियाज साहब एक बहादुर इंसान भी हैं और जो वो बोलते हैं तो जाहिर सी बात उस पर कायम भी रहते हैं वो। तो एक उनका जो एक बोलने का राइट है, तो उन्होंने कहा जी मैं उसको सरेंडर नहीं कर सकता। तो एक और क्लिप भी है, वो भी आपको सुना देता हूं। जब वो अदालत से बाहर आ रहे थे तो वहां पे जो सहाफी मौजूद थे, उन्होंने जब उनसे पूछा है तो वो भी आपको सुना देता हूं क्लिप में। ठीक है, गुजर जाएगा ये टाइम। और भी बदतमीजी मैंने आपसे बोला ये टाइम गुजर जाएगा। मामला मेरी जात का नहीं है, मामला हमारे मुल्क का है। उसको हम सरेंडर कर नहीं सकते। मेरा बोलने का राइट है, उसको हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। अमीर शहर का अब होगा एहतराम, हमारी जुबान के वास्ते दाने खरीद लो। मैंने कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी बात नहीं की मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें मुझे अफसोस हो, और जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूँ। और मैंने जज साहब को कहा है कि जज साहब, मैं अपनी माँ का एक बेटा नहीं हूँ और बेटे भी हैं, लेकिन अरशद की माँ के पास अब कोई बेटा नहीं है। हम सारे बेटे, इमरान भी आप अरशद की माँ के पास अब कोई बेटा नहीं है। तो अब ये देखें कि ये जो मुकदमा उनके ऊपर किया गया है, अब ये किया गया जी 29 नवंबर को उन्होंने एक स्पीच की थी, तो उस स्पीच के बदले में उनके ऊपर मुकदमा किया गया है। तो ये देखिए, अब जाहिर सी बात है इसमें अब जो सियासी इंतकाम होते हैं तो उसी तरह एक चीज नजर आ रही है। क्योंकि अब 29 नवंबर को जो स्पीच की थी, तो अब अगर आपको लगता है कि उन्होंने इंतशार फैलाया था, अगर कोई ऐसी बात थी, तो मेरे ख्याल से ऐसे बंदे को तो उस टाइम ही फिर गिरफ्तार कर लेते आप। तो 29 नवंबर के बाद फरवरी के अंदर आकर मुकदमा करना, उनको गिरफ्तार करना, तो ये अब इस पे बंदा और क्या कह सकता है मजीद। तो अब देखिए, जो उनके वकील हैं उन्होंने जो दलाइल दी हैं जज साहब को, तो उनका यही कहना था कि अब ये जो मुकदमा किया गया है, क्या FIA ने बाजवा साहब से पूछा है, या फिर उन्होंने कहा कि FIA ने फौज से ये डिस्कस किया है कि जी आपकी अगर कोई आपको लगता है कि उन्होंने बगावत की है, या उनसे कोई मशवरा करके मुकदमा किया हो। तो इस तरह के कुछ दलाइल भी दिए हैं उन्होंने। अब मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वो क्योंकि बताना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा उनकी गिरफ्तारी से जो है काफी खुश नजर आ रही हैं। अब मरियम नवाज साहिबा से बहावलपुर के अंदर एक सहाफी ने पूछा कि जब आपकी हुकूमत को गिराया गया था, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद तो सहाफी जाहिर सी बात आपकी सपोर्ट में आए थे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया था और आप भी सहाफियों को सपोर्ट करती थी उस टाइम। तो अब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है आपकी हुकूमत के अंदर, तो फिर उन्होंने वाज़े नाम भी लिया कि जी इमरान रियाज साहब को भी गिरफ्तार किया गया है, तो इस पे आप क्यों खामोश हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने जवाब दिया है कि देखें, सहाफियों के साथ मैं पहले भी थी, अब भी हूं और हमेशा रहूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सहाफी होने का लबादा उड़ा हुआ है। मतलब इमरान रियाज साहब को वो कह रही थी, क्योंकि वो उनका कहना था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट करते हैं, उनके हक में बोलते हैं वो। तो मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहिबा से उस सहाफी को ये पूछना चाहिए था कि इस टाइम ऐसे कौन से सहाफी आपकी नजर में जो आपको लगता हो कि वो न्यूट्रल हैं। तो मैक्सिमम सहाफी जो भी हैं, कोई उस साइड पे है, कोई इस साइड पे है, कोई PDM की सपोर्ट करते हैं बैठ के, कोई PTI की सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कोई 2-4 सहाफी ऐसे हैं जो एक कोई न्यूट्रल बात कर लेते हैं, जो उनको बात सही लगती है वो कर लेते हैं, जो गलत होती है वो भी बात करते हैं। नहीं तो बाकी सारे सहाफी इसी तरह ही हैं, जो PDM की साइड पे हैं तो वो उनकी बुराई नहीं करते, जो PTI की साइड पे वो उनकी बुराई नहीं करते। तो बदकिस्मती तो ये भी है हमारे मुल्क के अंदर कि टीवी चैनल्स जो है ना, वो डिवाइड हो चुके हैं। कुछ टीवी चैनल्स जो हैं वो इमरान खान साहब के हक में बात करते हैं, कुछ टीवी चैनल्स जो हैं वो PDM के हक में बात करते हैं।
تو یہ تو گلا بنتا نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کا، کیونکہ ہر کسی کا اپنا رائٹ ہے، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، تو وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جو صحافی ہے نا، جو اصل میں جو صحافی ہیں، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا، اگر کوئی انگلی لگائے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جو اصل صحافی آپ کی نظر میں کون ہیں؟ سلیم صافی صاحب ہیں یا نجم سیٹھی صاحب ہیں؟ تو اس طرح کے جو صحافی ہیں میرے خیال سے وہ ان کے لیے شاید اصل صحافی ہیں، تو ظاہر سی بات ان کو پھر انگلی بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو اب یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیا، باقی انشاءاللہ جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔